प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज इस वीडियो में मैं सुरेश चंद्र उपस्थित हूं और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया में आज हम सब हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाक्य भेद, हमारा जो आज का टॉपिक है वो वाक्य भेद है। और वाक्य भेद रचना के आधार पर आज हम सब लोग अध्ययन करेंगे। बच्चों, ये आपने 9th में पढ़ा होगा इस टॉपिक से संबंधित की वाक्य भेद, तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद आपने 9th में अध्ययन किया है इनका। आज हम सब लोग इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो है रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद क्या होते हैं वो आज हम सब लोग इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो कृपया ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखिए और समझिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाक्य के भेद क्या होते हैं और रचना के आधार पर कौन कौन से वाक्य भेद होते हैं। बच्चों, यहाँ देखिए आप लोग, ये जो है मैंने यहाँ पर वाक्य की डेफिनेशन लिखी है। क्या लिखी है कि वाक्य मन के भावों और विचारों को व्यक्त करने वाली भाषा की लघुतम इकाई है। वाक्य मन के भावों और विचारों को व्यक्त करने वाली भाषा की लघुतम इकाई है। बच्चों, यदि वाक्यों की रचना पर ध्यान दें, प्रिय बच्चों, यदि वाक्यों की रचना पर ध्यान दें तो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि वाक्यों में यानी वाक्यों की रचना क्रिया पदबंध के बिना तो वाक्य हो ही नहीं सकता। समझ में आया आपकी? यदि वाक्यों की रचना पर बच्चों ध्यान दें तो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि वाक्यों की रचना क्रिया पदबंध के बिना तो वाक्य हो ही नहीं सकता। देखिए, वाक्यों की रचना मुख्यतः दो अंशों कर्ता तथा क्रिया से मिलकर होती है। वाक्यों की रचना मुख्यतः दो अंशों कर्ता तथा क्रिया से मिलकर होती है। बच्चों, यहाँ मैंने आपकी सरलता के लिए वाक्य के अंग यहाँ लिखे हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं प्रमुख रूप से, एक उद्देश्य और विधेय। वाक्य के दो अंग होते हैं। सबसे पहले वाक्य से थोड़ा हम लोग सेटिस्फाई हो लें कि वाक्य के अंग कितने होते हैं? दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। बच्चों, उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य का वह भाग, वाक्य का वह अंग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, उद्देश्य कहलाता है। वाक्य का वह अंग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। इसके अंतर्गत कर्ता तथा कर्म का विस्तार, जैसे विशेषण, संबंध बोधक, भाव बोधक आदि आ जाते हैं। और विधेय किसे कहते हैं? विधेय वाक्य का वो अंग जो उद्देश्य के विषय में बताता है, विधेय कहलाता है। और इसके अंतर्गत क्रिया विस्तार, कर्म और कर्म विस्तार आदि आते हैं। बच्चों, अब मैं जैसे एग्जाम्पल एक बताने जा रहा हूं आपको। जैसे देखिए, ये वाक्य के अंग यानी उद्देश्य और विधेय। जैसे मान लीजिए अगर कोई वाक्य है, जैसे वाक्य क्या है? लड़का झूठ बोल रहा है। लड़का झूठ बोल रहा है। लड़का झूठ बोल रहा है, ये वाक्य है मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें लड़का क्या हो गया?
ये लड़का क्या हो गया, ये हो गया उद्देश्य। क्या हो गया, उद्देश्य। और ये पूरा वाक्य इधर वाला झूठ बोल रहा है, ये क्या हो गया, विधेय। ये विधेय हो गया। ये क्या हो गया, ये विधेय हो गया। तो ये विधेय हो गया और ये उद्देश्य हो गया। इस वाक्य में लड़का झूठ बोल रहा है, तो इसका लड़का जो है ये उद्देश्य हो गया और झूठ बोल रहा है ये विधेय हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई? गुड। आगे देखिए बच्चों, आगे मैंने यहां पर रचना के आधार पर कुछ वाक्य भेद लिखे हैं। अब मेन बात यह है कि रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने होते हैं। रचना के आधार पर, जो हमारा मेन टॉपिक है, रचना के आधार पर मुख्यतः वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य, नंबर 3 मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, ये 3 प्रकार के मुख्यतः रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। एक सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। प्रिय बच्चों, सरल वाक्य किसे कहते हैं? सरल वाक्य जिस वाक्य में एक उद्देश्य, जिस वाक्य में, सरल वाक्य की परिभाषा बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए आप लोग तो समझ में आएगा। जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय तथा एक ही मुख्य क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय तथा एक ही मुख्य क्रिया होती है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कल विद्यालय बंद रहेगा, कल विद्यालय बंद रहेगा, ये सरल वाक्य है। एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है और एक ही मुख्य क्रिया इसमें हो रही है कि कल विद्यालय बंद रहेगा। जैसे दूसरा वाक्य ने, बाजार खूब सजा है, बाजार खूब सजा है, तो इसमें भी क्या, एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय है और एक ही क्रिया है, बाजार खूब सजा है। किसान खेत जोत रहा है। अब मान लीजिए ये वाक्य देखिए आप, इसमें देखिए, चलिए फिर से करते हैं। देखिए, किसान खेत जोत रहा है, किसान खेत जोत रहा है, किसान खेत जोत रहा है। तो देखिए इसमें, इस वाक्य में एक ही विधेय है, एक ही उद्देश्य है और एक ही क्रिया है कि इसमें किसान खेत जोत रहा है। एक ही क्रिया, एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय है, अर्थात ये कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है। बच्चों, ये एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, ऐसे वाक्य दिए होंगे और पूछा जाएगा आपसे कि ये किस प्रकार का वाक्य है। तो आपको परिभाषा याद रखनी है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय तथा एक ही क्रिया होती है वो सरल वाक्य कहलाता है। जैसे बापू हमारे राष्ट्रपिता हैं, बापू हमारे राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्रपिता हैं, ये सबको मालूम है, बापू हमारे राष्ट्रपिता हैं। तो एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है और एक ही क्रिया इसमें होती है कि बापू हमारे राष्ट्रपिता हैं। तो ये बच्चों इस प्रकार के सरल वाक्य हुआ करते हैं। इस प्रकार के वाक्य जो हैं वो सरल वाक्य होते हैं। आगे देखिए, अब नंबर 2 पे है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य की पहले परिभाषा समझिए, आखिर कहते किसे हैं? जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक समान स्तर के
उपवाक्य योजक शब्दों से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे बादल गरजे और वर्षा आ गई। बादल गरजे और वर्षा आ गई। बादल गरजे और वर्षा आ गई। देख ली ये वाक्य आप देखिए, इसमें बादल गरजे और वर्षा आ गई, इसमें क्या है? इसमें दो या दो से अधिक समान स्तर के उपवाक्य योजक शब्दों से इसमें जुड़े हुए हैं, इसलिए ये कैसे हैं? संयुक्त, जुड़े होना। संयुक्त परिवार कहते हैं, मिला जुला परिवार। ऐसी मिला जुला वाक्य, बादल गरजे और वर्षा आ गई। बादल गरजे और वर्षा आ गई। आगे और भी वाक्य ले सकते हैं। नेताजी सभा में आए। नेताजी सभा में आए और सभा शुरू हो गई। तो इसमें भी नेताजी आए और कहां आए? सभा में आए और सभा शुरू हो गई। तो ये भी एक संयुक्त प्रकार का वाक्य है। जल्दी करो अन्यथा देर हो जाएगी। जल्दी करो अन्यथा देर हो जाएगी। जल्दी करो अन्यथा देर हो जाएगी। अन्यथा देर हो जाएगी। अब यहां भी देखिए आप लोग, जल्दी करो अन्यथा देर हो जाएगी। तो ये संयुक्त वाक्य है। दो या दो से अधिक समान स्तर के उपवाक्य योजक शब्दों से जब जुड़ते हैं तो संयुक्त वाक्य का निर्माण होता है। जल्दी करो अन्यथा देर हो जाएगी। रमेश ने बहुत परिश्रम किया। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। रमेश ने बहुत परिश्रम किया परंतु सफलता नहीं मिली। तो दो चीजों का यहाँ मेल मिलाप दिखाया जा रहा है। रमेश ने बहुत परिश्रम किया परंतु सफलता नहीं मिली। अब बच्चों ये दो वाक्य आपकी समझ में आ गए, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब आता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं बच्चों? मिश्र जानते हो? मिला हुआ। ध्यान दें, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? मिश्र वाक्य की परिभाषा पहले समझेंगे फिर आपकी समझ में आ जाएगा। बच्चों जिस वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान होता है, जिस वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान होता है तथा अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। जो उस पर आश्रित होते हैं उसको मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे जब जागो तभी सवेरा। जब जागो तभी सवेरा। जब जागो तभी सवेरा, ये वाक्य है। मान लीजिए जब जागो तभी सवेरा। जब जागो तभी सवेरा, ये इस वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान होता है तथा अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। इस पर आश्रित हैं कि जब जागो तभी सवेरा होगा। जागोगे नहीं तो सवेरा कहां से दिखाई देगा? जो परिश्रमी हैं वो सफल हैं। अगला वाक्य, जो परिश्रमी हैं, ठीक है, वही सफल हैं। जो परिश्रमी हैं वही सफल हैं। अब यहां देखिए, जो परिश्रमी हैं, जो मेहनती हैं, जो परिश्रम करते हैं वही सफल हैं। देख रहे हैं आप, यहां एक उपवाक्य प्रधान है, मुख्य है और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हैं। जो परिश्रमी है वही सफल हो सकता है, जो मेहनती है ही नहीं वो कैसे सफल होगा? अगला वाक्य, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस वाक्य में भी ये किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र वाक्य है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। और ज्यों ही मैं उतरा त्यों ही बस चल दी, ये अगला एग्जाम्पल है। ज्यों ही मैं उतरा त्यों ही बस चल दी,
तो इस वाक्य में भी मिश्र वाक्य आपको लग रहा होगा क्यों ज्यों ही मैं उतरा और त्यों ही बस चल दी। तो इस प्रकार के वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने वाक्य के भेद रचना के आधार पर आपको यहाँ अध्ययन कराया है इस बार वीडियो में। तो बच्चों, वाक्य किसे कहते हैं याद रखेंगे। और ये रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। इन तीनों के एग्जाम्पल आपको मैंने दिए भी और इन तीनों की परिभाषाएं दी। वीडियो आपके पास सेफ रहेगी। आप इसको 1 बार 2 बार देख लेंगे तो सारी बात समझ में आ जाएगी। और वीडियो को सेफ रखें। प्रिय बच्चों, जिन बच्चों ने बड़े ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखा है, सुना है, तो ये सारी बात मैं समझता हूं समझ में आ गई होगी और वीडियो आपके पास रहेगी। बार बार देखें। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।